सुंदर वन में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। वे सारे बहुत प्रेम से एक साथ रहते थे और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद भी करते थे। सारे पशु पक्षी बड़े आराम से अपना जीवन यापन करते थे। एक बार एक दुष्ट सियार उस जंगल में जा पहुंचा। उसने जब सभी जानवरों का भाईचारा देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ और उसने सोचा, इन सभी पक्षियों और जानवरों में तो बहुत एकता है। लगता है मेरी यहाँ दाल नहीं गलेगी। मुझे इनको ठगने का उपाय सोचना चाहिए। ऐसा सोचकर वो वहाँ से चला गया और उसने उन्हें ठगने का उपाय बनाया। अगले दिन उसने एक चिड़िया के घोंसले के पास कुछ जहरीले दाने रख दिए। जब चिड़िया ने उन दानों को खाया तो वो मर गई और जहर की वजह से उसका शरीर भी नीला पड़ गया। जब सभी जानवरों ने उसको देखा तो उसके नीले रंग को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। ऐसे करते करते सियार ने कई सारे जानवरों को मार दिया और सबका शरीर नीला पड़ गया। तब सभी जानवर डर गए और सभी एक जगह जमा हुए। मुझे लगता है जंगल में किसी का साया है या वन देवता हमसे नाराज हैं। तभी तो सारे जानवर एक एक करके मरते जा रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हो भैया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें ये वन छोड़कर कहीं अलग जाना होगा। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन हम इस जंगल को छोड़कर कहाँ जाएंगे? वो आपस में बात ही कर रहे थे। तभी वो सियार अच्छा मौका देखकर एक साधु का ढोंग करके उनके पास पहुंचा। जय जय शिव शंकर, कांटा लागे ना कंकड़। बच्चों, तुम बहुत परेशान लग रहे हो और ये भी नहीं समझ पा रहे हो कि आखिर जंगल के सारे पशु पक्षी क्यों मर रहे हैं। हरे राम हरे राम। सियार की बातें सुनकर सभी जानवरों में खुशफुसाहट होने लगी। अरे ये कौन है? लगता है ये कोई बहुत बड़े साधु महाराज है। ऐसा सोचकर गधे ने सियार से पूछा, अरे महाराज, आप कौन हैं? हमने पहले आपको यहाँ नहीं देखा। ऐसे देखते बच्चा, मैं हिमालय की चोटी पर तपस्या कर रहा था। फिर मुझे भगवान ने तुम्हारी मदद करने के लिए आदेश दिया तो मैं यहाँ चला आया। हरे राम हरे राम। लेकिन महाराज, आपको क्या पता कि जंगल में क्या हो रहा है? मुझे सब पता है बच्चा। यही ना कि सारे पशु पक्षी मर रहे हैं और मरने पर उनका रंग नीला पड़ रहा है ना? हरे राम हरे राम। सभी जानवरों ने पहली बार सियार को देखा था और वो उसकी बातों में आ गए, इसलिए उन्होंने उसका विश्वास कर लिया। महात्मा जी, आप ही सभी जंगलवासियों को बचा सकते हैं। कृपा करके कुछ कीजिए महाराज और इस मौत के खेल को बंद कीजिए। ठीक है, परेशान न हो, सब सही हो जाएगा। इसके लिए मुझे रात्रि में एक पूजा करनी होगी और जब तक पूजा चलेगी तब तक तुम सभी लोगों को पूजा के लिए चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। जंगल के सभी पशु पक्षियों ने आपस में सलाह किया और कहा, ठीक है महात्मा जी, हम सभी कल से चढ़ावा लेकर ही आएंगे। ऐसा कह के सभी जानवर चले गए और अगली सुबह चढ़ावा लेकर सियार के पास पहुंच जाते हैं। ऐसा करते करते कई दिन बीत जाते हैं। अब सियार ने जानवरों को मारना भी बंद कर दिया था और उनके चढ़ावे से मौज करता रहता था। उसी जंगल में एक बुद्धिमान कबूतर भी था जिसे उस सियार पर शक था। भाइयों, मुझे लगता है ये कोई ढोंगी है और ये ही हमारे जंगलवासियों को मार रहा था। मुझे ऐसा नहीं लगता, वो तो एक धर्मात्मा है। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? चलो आज महात्मा जी से पूछते हैं। सभी जानवर उस ढोंगी सियार के पास पहुँचे और बोले,
महात्मा जी, अब तो लगभग जंगल सुरक्षित है, तो क्या अब हम चढ़ावा लाना बंद कर सकते हैं? इस चढ़ावे के कारण से हम लोग एक समय ही भोजन कर पाते हैं। तुम लोग परेशान न हो, मेरी वन देवता से बात हो गई है। उन्होंने मुझे अभी कुछ दिन और पूजा करने का आदेश दिया है। बस आप लोग कुछ दिन और चढ़ावा लाते रहिए, अन्यथा जंगल में फिर से वन देवता का कहर टूट पड़ेगा। ढोंगी सियार की बात सुनकर सभी जानवरों में डर बैठ जाता है और वो सोचते हैं कि बस कुछ दिन की बात है, बाद में वन देवता प्रसन्न हो जाएंगे। और ऐसा सोचकर सारे जानवर अपने घर की तरफ लौट पड़ते हैं। लेकिन उस बुद्धिमान कबूतर ने मन ही मन में सोचा, हम सभी लोग तो वन देवता के बच्चे हैं, भला वन देवता हमें क्यों मारेंगे? जरूर दाल में कुछ काला है। ऐसा सोचकर कबूतर अपने सभी साथियों के पास जाता है और कहता है, दोस्तों, हम जिसे महात्मा समझ रहे हैं, मुझे लगता है वो एक ढोंगी है जो हमें एक महात्मा के रूप में लूट रहा है। लेकिन हमारे पास वन देवता के कहर से बचने का कोई रास्ता भी तो नहीं है। और तो और इसका तो कोई सबूत भी नहीं है तुम्हारे पास जिससे हम उसे ढोंगी मान ले। यह सब सुनकर कबूतर चुप हो गया और वो सही मौके का इंतजार करने लगा, क्योंकि यदि वो अकेले कुछ करता तो जंगल के सारे जानवर उसके खिलाफ हो जाते। इधर सारे जानवर रोज उस ढोंगी के पास जाते और चढ़ावा चढ़ाते और इंतजार करते कि पूजा कब खत्म होगी। भाइयों, धीरे धीरे बहुत दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी भी पूजा खत्म नहीं हुई। हाँ, अब तो हमारे घरों का राशन भी खत्म होने वाला है। मुझे तो पहला ही शक था कि ये कोई ढोंगी है जो बस हमें लूट रहा है। हाँ भाइयों, हमें महात्मा के पास चलना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कौन सी पूजा करते हैं। सभी जानवर महात्मा के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो ढोंगी किसी से बात कर रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी सियारिन थी। प्रिय, तुम मुझे हमेशा नकारा कहती थी ना, कहती थी कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। अब देखो, मेरे पास बैठे बैठाए ही सब कुछ आ रहा है। अब मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारा जीवन ऐसे ही ऐसो आराम से कट जाएगा। सियार की ये बातें सभी जानवरों ने अपने कानों से सुन ली। अब उन्हें यकीन हो गया कि ये ढोंगी है। वो सभी गुस्से से उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े। सियार ने जब सभी जानवरों को गुस्से में अपनी ओर आते देखा तो वो समझ गया कि उसकी मौत नज़दीक है। वो अपनी पत्नी के साथ जोर से भागने लगा। सभी जानवरों ने उसका पीछा करना चाहा, लेकिन वो बहुत दूर निकल गया और सब जानवर निराश होकर अपने घर लौट गए।